हेलो फ्रेंड्स। अभी हम निफ्टी को डिस्कस करते हैं। और ये निफ्टी को हम लोग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है। ओके, यहाँ पे जब तक ये दो फेब की जो कैंडल है, ओके, उसके ऊपर जब तक जाता नहीं, उसकी हाई के ऊपर, तब तक हम लोग लॉन्ग साइड ले नहीं सकते पोजिशनली। ओके। और सेकंड है 22,050 के आसपास, जो आज डे का हाई था ना, उसके ऊपर जाने के बाद ही हम लोग लॉन्ग साइड का सोच सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कैसे कि एक इंसा कैंडल बना था, उसका ब्रेकआउट तो अभी आज जो मतलब टारगेट जो था वो ओपन में हिट हो गया था पहले 5 मिनट के अंदर, वो वहां से पूरा सेलिंग आ चुका था आज के दिन। तो अभी है कि कम से कम आज के हाई के ऊपर जाना जरूरी है अगर हमको लॉन्ग साइड पोजिशनली जाना है तो। ओके। तो हम लोग 5 मिनट पे देखते हैं यहाँ पे। तो 5 मिनट पे यहाँ पे दिख रहा है रेजिस्टेंस। फर्स्ट रेजिस्टेंस तो यही पे है अभी, 21,950 के आसपास। ओके। कम से कम इसके ऊपर तो निकलना जरूरी है। इसके ऊपर निकलने के बाद हमको ये रेजिस्टेंस देखना नहीं है। मोस्टली हमको देखना है कि 22,000 के ऊपर जाने के बाद ही हम लोग सोच सकते हैं लॉन्ग साइड। ओके। उससे पहले हम लोग लॉन्ग का देखना ही नहीं चाहिए, मतलब इंट्राडे में हमको लॉन्ग साइड देखना नहीं चाहिए। ओके। बाकी पोजिशनल जाना है तो हमको कम से कम ये जो है आज का हाई, उसके ऊपर जाने के बाद हम लोग सोच सकते हैं। ओके। बाकी हम लोग यहाँ पे चार्ट देखते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करके। ओके। तो यहाँ पे दिख रहा है जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, अभी इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा है कंटिन्यूसली। अगर ये ब्रेक करता है तो प्रॉब्लम हमारे लिए बन सकती है। जैसे कि लेवल है अभी वो कम से कम फर्स्ट तो ये है कि कम से कम ये 21,850 के नीचे ना जाए। अगर उसके नीचे जाता भी है तो हमको वॉच करना पड़ेगा 21,720 के आसपास का लेवल, हमको वॉच करना पड़ेगा। अगर इसके नीचे जा रहा है तो हम लोग पोजिशनली शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं मार्केट में। मतलब मैं तो देखूंगा उस साइड लेने के लिए। बाकी आप बाद में आपके हिसाब से, एनालिसिस के हिसाब से आप देख सकते हो। ओके। बाकी यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ये निकलता है 22,000 के ऊपर, तो है कि 22,000 के ऊपर निकलने के बाद हम लोग देख सकते हैं। मतलब जिनको इंट्राडे में करना है वो कर सकते हैं। मैं तो कम से कम मेरा लेवल है कि जब तक 22,050 के ऊपर निकलता नहीं है, मैं लॉन्ग साइड कोई पोजीशन का सोचूंगा नहीं। ओके। और नीचे डाउन साइड है 21,850 के नीचे जैसे जाता है, मैं थोड़ा अलर्ट हो जाऊंगा शॉर्ट के लिए। ओके। तो अभी ये लेवल सिंपल लेवल है यहाँ पे। ये जो निकलने के बाद हम लोग सोच सकते हैं। बाकी हम लोग बैंक निफ्टी डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी में अभी क्या है कि आरबीआई की एमपीसी जो मीटिंग चल रही थी, उसका आउटकम कल आने वाला है। कल अभी सुबह 10-11 बजे मीटिंग रहेगा आरबीआई गवर्नर का। तो वहां से क्या आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अभी हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी क्लियरली अभी 3 दिन से एक ही रेंज में घूम रहा है। ओके। ऑलमोस्ट 5, 6, 4, 7 तीनों दिन अभी ये रेंज में घूम रहा है। इस रेंज का जिस साइड पे ब्रेकआउट आए, हम लोग साइड ट्रेड देख सकते हैं। ओके। फर्स्टली क्या है कि 46,000 का लेवल के ऊपर वन डे क्लोजिंग आने के बाद हमको शॉर्ट करना नहीं। ओके। कम से कम 46,000 के ऊपर एक वन डे क्लोजिंग आना जरूरी है अगर हमको यहाँ से लॉन्ग साइड देखना है। तो उसके बाद ऊपर के टारगेट निकल के आएंगे। ओके। और अगर ये 46 सॉरी 45,500 के नीचे जाता है, तो वहाँ पे हम लोग शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। ओके। बाद में हमारे दो टारगेट रह सकते हैं वहाँ पे। मोस्टली रहेगा 45,000 के आसपास का। ओके। अगर वो भी ब्रेक करता है तो बाद में 45,000 सॉरी 44,500 के आसपास का रहेगा। ओके। ये दो टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं डाउन साइड। और बाकी पोजिशनली अगर हमको देखना है तो 44,500 के नीचे जा रहा है तो हमारे को अलर्ट रहना पड़ेगा। वहां पे प्रॉब्लम दिक्कत बन सकती है कहीं पे भी। ओके। क्योंकि जैसे अभी कल आरबीआई का पॉलिसी मीटिंग है, वहां से क्या आता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि रेपो रेट कट करेगा आरबीआई, और रेट कट करने के चांसेस ऐसे बोल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आरबीआई इतना आसानी से रेट कट करेगा नहीं, क्योंकि अभी तक यूएस के फेडरल जो बैंक है, उन्होंने अभी तक कोई रेट कट अनाउंस किया नहीं है। और अभी जो उनका परसों मीटिंग हुआ, उसमें भी कुछ पॉजिटिव इतना कुछ रहा नहीं है। तो हमको देखना पड़ेगा कि आरबीआई कल करता क्या है, मतलब हमारे जो गवर्नर है वो डिसीजंस क्या लेके आते हैं वहां से। तो मुझे तो लगता नहीं है कि वो रेट कट करेंगे। ओके। और प्लस अभी आरबीआई ने जो अभी उनका चल रहा है, ऑक्शन के जरिए उन्होंने 60,000 करोड़ रुपीज निकाल लिए बैंक से। तो बैंक से बहुत बड़ा लिक्विडिटी जा रहा है अभी बाहर। ओके। तो हमको वो भी देखना पड़ेगा कि वो बहुत निगेटिव रहेगा बैंक्स के लिए। मतलब अभी ये बातें कोई डिस्कस तो कर नहीं रहा है, और मुझे थोड़ी बहुत बातें उस पता है उस बारे में, तो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि 68,000 करोड़ ऑलमोस्ट बैंक से रिवर्स ले लिए आरबीआई ने। ओके। वीआरआर प्रोसेस के थ्रू। ओके। तो आपको उसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो बैंक्स में अलर्ट तो रही है
कि 46,000 के ऊपर निकलने के बाद ही आप पोजिशनल शॉर्ट सॉरी लॉन्ग साइड देख सकते हो। और यहाँ पे जैसे 44,500 ब्रेक करता है तो आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा। आपके पास बैंक स्टॉक्स है पोर्टफोलियो में, तो आपको थोड़ा उसके तरफ ध्यान देना पड़ेगा। अभी टेक्निकली तो यहाँ पे इतना कुछ वीकनेस दिख नहीं रहा है, ओके, पर फिर भी आपको उस तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मुझे और एक चीज़ है कि अभी मैं थोड़ा पोजिशनली बात करता हूँ कि लेवल्स कौन से रह सकते हैं। अगर निफ्टी को हम लोग वन डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं यहाँ पे, तो वन डे टाइम फ्रेम पे अगर ये ब्रेक करता है, देखिए 4 आवर्स में देखते हैं हम लोग, अगर यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक कर रहा है निफ्टी, जो कि है 21,200 के लेवल का ब्रेक करता है, तो हमको 20,500 के लेवल और 22,000 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, ओके। बोल तो वहां से ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट का गैप जो है नीचे साइड अभी वो फिल कर सकता है, ओके। तो उस तरफ थोड़ा संभल के रही है। बाकी जिनको लॉन्ग करना है अंधाधुन वो लॉन्ग कर सकते हैं। तो मुझे कम क्या, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे डबल टॉप बन चुका है ऊपर की तरफ, और जब तो डबल टॉप जो पैटर्न है उसको ब्रेक करता नहीं है, उसके ऊपर जाता नहीं है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। और जैसे अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक करता है तो प्रॉब्लम तो बनने ही वाला है। ट्रेंड लाइन ब्रेक करने के बाद कम से कम तो फर्स्ट टारगेट तो ये 21,720, ओके। सेकंड टारगेट आता है 21,480 के आसपास, ओके। और थर्ड टारगेट आएगा 21,200 के आसपास। ये तो सिंपल टारगेट आने वाले हैं। और इसके नीचे यहाँ पे भी सस्टेन करके ब्रेक करता है तो हमको 20,500 के लेवल और 20,200 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि ऐसा नहीं कि अंधाधुंध कहीं पे भी लेवल पे बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो। मतलब बाइंग तो स्टॉक्स में करना है तो उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा के बाय करो, जो भी कर रहे हो। क्योंकि बहुत लोग अभी फोमो में बाय कर रहे हैं, मतलब बैंक्स वगैरह बहुत बाय कर रहे, चल रहा है, बाइंग चल रहा है। तो उस तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी मैंने डिस्कस किया है कि 44,500 के नीचे बैंक निफ्टी बहुत ही वीक बनने वाला है, ओके। अब 46,000 के ऊपर निकलता है, वन डे क्लोजिंग भी आता है, तो हम लोग लॉन्ग साइड का सोच सकते हैं मतलब उसके बाद हम लोग लॉन्ग साइड पोजिशंस ले सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो उसके बाद के हम टारगेट हमारे टारगेट आ सकते हैं 47,000 और बाद में 48,000, ओके। तो उसके लिए थोड़ा वेट करिए कि क्लोज होने दीजिए। अभी कल समझ जाएगा कि वहां से कि बैंक्स लिए पॉजिटिव है नेगेटिव न्यूज आ रहा है कल। और बैंक से लिक्विडिटी जा रहा है, क्योंकि इतना बड़ा लिक्विडिटी जाना बैंक्स लिए प्रॉफिट को हिट कर सकता है, बैंक से प्रॉफिट को वगैरह। और बैंक के पास इतना पैसा रहेगा नहीं तो लोन्स देगा कहाँ से। और वो ऑलरेडी है ना अनसिक्योर्ड लोन्स के ऊपर आरबीआई ने बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी है, जैसे हम लोग पिछले 3-4 महीने से देख रहे हैं। उसके बाद भी अनसिक्योर्ड लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, और उसलिए आरबीआई गवर्नर ने परसों चिंता जताई थी कि प्रॉब्लम्स बन रहे कि अनसिक्योर्ड जो लोन्स है उसका वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अभी आरबीआई के लिक्विडिटी निकालने के बाद देखेंगे कि बैंक्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा अलर्ट तो रहिए, ऐसा नहीं कि लॉन्ग साइड बने जा रहे हैं। थोड़ा हम लोग बैंक डाउ को भी देखते हैं यहाँ पे कि डाउ क्या कर रहा है। अभी यहाँ पे मैंने लेवल्स कल निकाले थे डाउ के, ओके। डाउन अभी ये जो लेवल था इसके ऊपर ही दैट ओपन हुआ है, ओके। उसके ऊपर हुआ, अभी वो ऊपर तो जा रहा है, पर अभी कम से कम क्या है कि 38,800 के ऊपर जब तक जाता नहीं है, ओके, तो उसके ऊपर जाने के बाद ही कुछ सोच सकते हैं, तो यहाँ से फिर से रिवर्स भी हो सकता है। अभी डाउ के लिए कैसे, यूएस में भी जो बैंक्स कोलैप्स हुए थे मार्च 2023 में, बहुत सारे बैंक्स ऑलमोस्ट 4-5 बैंक्स कोलैप्स हो चुके थे। उसके बाद में वहाँ के सेंट्रल बैंक्स ने आके उनको एक लिक्विडिटी प्रोवाइड की थी, पैसे प्रोवाइड किए थे, उस वजह से वो बैंक सस्टेन तो अभी तक तो कर रहे हैं। मतलब अभी उनको वो 1 साल के अंदर वो पैसा चुकाना पड़ेगा, ओके। अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो हमको यूएस में मार्च के आसपास कुछ और बैंक्स कोलैप्स होते हुए दिख सकते हैं। और ऐसा लगता है कि 10 से 12 बैंक्स में यूएस के जो है वहाँ पे प्रॉब्लम दिक्कत दिख रही है। तो वहां से देखेंगे क्या न्यूज आता है। तो मार्च तक तो थोड़ा संभल कर ही रहिए, ओके। कुछ एक्स्ट्रा पोजीशन मत बनाइए, थोड़ा पैसा साइड में रख के निकाल के रखिए थोड़ा, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आने वाले 2-3 महीने के अंदर आपको एक डाउन साइड अपॉर्चुनिटी, मतलब बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, ओके। ठीक है, चलता अगले वीडियो में हम लोग बात करते हैं और थोड़ा। और कल एमपीसी मीटिंग होने के बाद जो आरबीआई गवर्नर की मीटिंग है वो होने के बाद, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हम लोग एक वीडियो बना के अपलोड करते हैं कि वहां से क्या न्यूज़ आई है और उसका इम्पैक्ट क्या रह सकता है बैंक्स पे और हमारे मार्केट पे ऊपर, ओके। थैंक यू।